जय हिंद दोस्तों। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो किसी और का टोन है। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लॉ वाले में फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्रिन को, जिसका ओरिजिन होता है यूके के वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन से। आज हम दो आर्टिकल को साथ में पढ़ेंगे, एक रिलेट करता है यूनियन से, एक रिलेट करता है हमारे स्टेट से, आर्टिकल 75 एंड 164। सबसे पहली लाइन जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिखी है वो है पीएम अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये यार देखो एक मिनट, एक बात मेरी सुन लो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में यूपीएपीओ में पूछा गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखी है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अपॉइंटेड वाले वर्ड को अपने दिमाग में घुसेड़ लो, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पीएम अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड वगैरह वगैरह, तो अपॉइंटेड पे ही लगा के आना। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। 75(1)A और 164(1)A दोनों का इंसर्शन 91st अमेंडमेंट से हुआ है, जिसका मतलब ये था कि 15% का कैप लगाना। यानी अगर मेंबर्स 543 हैं तो उनका 15% निकालो, यानी 82। अब ये जो संख्या आती है ना, इस संख्या से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते किसी भी हाउस में। स्टेट्स के लिए एक लोअर कैप भी लगाई गई है कि 12 मेंबर से कम, यानी 12 मेंबर से कम मिनिस्टर्स किसी भी स्टेट के हाउसेज में नहीं होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 75(1)B 164(1)B सेम अमेंडमेंट से आया था, जिसमें यह कहा गया था कोई भी मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। 75(4) में प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करता है यूनियन के केसेस में, और 164(3) में गवर्नर एडमिनिस्टर करता है स्टेट के केस में। 75(5) और 164(4) में क्या दिया है कि कोई भी पर्सन अगर मेंबर नहीं बन पाता है मिनिस्टर बनने के 6 महीने तक, तो वो उसके बाद मिनिस्टर भी नहीं रह पाएगा। अब 75(3) 164(2) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो कहूँ हाँ तो हाँ, मैं जो कहूँ ना तो ना। ओके, ये मतलब है इसका शॉर्ट में। चलिए इसको ब्रॉड में पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा में। लैंडमार्क जजमेंट ये कहता है, एसबी आनंद वर्सेस एसडी देवगौड़ा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, चाहे तुम ना कहो, चाहे तुम्हारी इच्छा हो चाहे ना हो, तुम्हें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल होगी। ठीक। कॉमन कॉज के केस में दो प्रिंसिपल लगाए गए, यूनानिमस इन सपोर्ट ऑफ पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ पॉलिसी। मतलब मेरे कर्मों की सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी, ऐसा इसमें प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है, और यूनानिमस होना चाहिए। ठीक है, सबको एक राग में, एक स्वर में बोलना है। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पीएम जो होता है ना, डिसिप्लिनरी कंट्रोल नहीं पोजेस करता किसी भी मेंबर के ऊपर, किसी भी मिनिस्टर के ऊपर, ठीक है, पर ये लिखी हुई बात है, सॉरी। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बता दिया। एक्ट ओमिशन दोनों पे लागू होता है। अब इस जजमेंट में बीवी नागरत्ना जी ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया कि पार्लियामेंट के बाहर भी अगर कोई मिनिस्टर ऐसी कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मिनिस्टर की और उनके पूरे कैबिनेट की और हाउस की होनी चाहिए वहाँ पे। पर जो कि मेजॉरिटी का डिसीजन ये था कि एक्सटेंड करना पॉसिबल ही नहीं है, कि हम हर एक स्टेटमेंट में जो कि ओरली कहा गया हो आउटसाइड द हाउस, हम उस पर इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये 3 जजमेंट काम के थे, जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो काम के थे। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।